Dear students, today we discuss in the microeconomics book. The topic is central problems of economy. आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे. सेंट्रल प्रॉब्लम्स मीन्स केंद्रीय समस्या किसी भी इकॉनमी की. स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा है. रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, एवरी इकॉनमी फेसेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स. अमीर हो या गरीब हो, डेवलप्ड या अनडेवलप्ड हो, एवरी इकॉनमी फेसेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स. हर इकॉनमी तीन केंद्रीय समस्याओं से जूझता है. वो कौन सी तीन केंद्रीय समस्याएं हैं स्टूडेंट्स? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रोडक्शन करना है. फिर क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कैसे प्रोडक्शन करना है, मतलब टेक्निक क्या है इसमें. LIT है मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक है या CIT है. और फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या है स्टूडेंट्स की हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है. पुअर के लिए करना है, रिच के लिए करना है, किसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से हमें गुड्स का प्रोडक्शन करना है. क्योंकि हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारे इकॉनमी में जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं. हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं स्टूडेंट्स, स्कार्स हैं. और हमें इस तरह से प्रोडक्शन करना है इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड विद द गिवन स्कार्स रिसोर्सेज. उस स्कार्स रिसोर्सेज का हमें ऐसे यूटिलाइजेशन करना है कि सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, उनको सेटिस्फैक्शन, उनको उनके जो वांट्स हैं वो फुलफिल हो सकें. ओके, आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है स्क्रीन पर. दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस्ड. इस प्रॉब्लम में हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमें प्रोड्यूस करना है. हमें सेलेक्ट करना है कि मार्केट में हमारे इकॉनमी के अंदर कौन सी गुड्स की डिमांड है, कौन सी सर्विसेज की डिमांड है. उसका हमें पहले क्या करना है, सिलेक्शन करना है कि हाँ अब हमने सेलेक्ट कर लिया है कि इस गुड्स को बुक्स का प्रोडक्शन करना है, पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन करना है. इसी तरह हमने टेबल चेयर का और भी प्रोडक्शन देखना है. और कितनी मात्रा में, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस फॉर ईच सेलेक्टेड कम्युनिटी. हमने जो गुड्स का सिलेक्शन किया है उस गुड्स का कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है. हमारी इकॉनमी के अंदर अगर 1000 टेबल की चेयर की ज़रूरत है तो हमें उतना ही प्रोडक्शन करना है. ये नहीं कि हम 10,000 कर दें जिससे कि बफर स्टॉक हो जाए. तो इससे रिसोर्सेज का क्या होगा, सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. हमें अगर बुक्स बनाना है 100 और हमने बता दिया 80 तो भी कम है, और हमने 200 बना दिया तो भी ज़्यादा है. मतलब रिसोर्सेज का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. जितनी डिमांड है उतनी हमें सप्लाई करनी है, उतना ही हमें गुड्स को बनाना है. आइए फिर से देख लीजिए एक बार. दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड. हमने गुड्स और सर्विसेज का सिलेक्शन किया. फिर क्या किया, एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सेलेक्टेड कम्युनिटी. और हमने मात्रा, हमें कितने गुड्स की जो सेलेक्ट किया है कम्युनिटी, उस कम्युनिटी की हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है. अब देखिए स्टूडेंट, एवरी इकॉनमी हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज. हर इकॉनमी के पास क्या है स्टूडेंट्स, स्कार्स या लिमिटेड रिसोर्सेज है. एंड दस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑल द गुड्स. इसलिए हम सभी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. मोर ऑफ वन गुड और सर्विसेज यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अनदर. अगर हम लोग यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर 2 गुड्स हैं, अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है या सर्विसेज का, तो जाहिर सी बात हमें दूसरे गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, जिससे कि हम फर्स्ट गुड्स की जो डिमांड है उसको हम फुलफ़िल कर सकें. ये और भी क्लियर होगा स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू. देखिए, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. देखिए यहाँ पे 2 ही गुड्स ले रहे हैं. अगर हमें चीनी की ज़्यादा प्रोडक्शन, शक्कर की अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा गुड है, अदर गुड है, उसकी प्रोडक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। अगर हम अदर गुड्स के प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे तो इसमें जो इंटीग्रेंट्स, इसमें जो चीज़ें लग रही थी, अब वो कहाँ लगेंगी, शुगर में लगेंगी। तो शुगर का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, शुगर का प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा, और जो अदर गुड है, अदर गुड का हमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए थे हम लोग। अब इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हमें प्रोडक्शन वॉर गुड्स का बढ़ाना है, ये कब पॉसिबल हो पाएगा, बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड। अगर हम सिविल गुड्स का प्रोडक्शन कम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो इसमें इंटीग्रेंट्स, जो इसमें रिसोर्सेस लग रहे थे, अब वो कहाँ लगेंगे, वॉर गुड्स में लगेंगे, और वॉर गुड्स का जो क्या है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा वॉर टाइम में। सिविल गुड्स का हम लोग उस वक्त कम कर देंगे। तो दो चीज़ों को ध्यान में ले रहा है, अगर वॉर गुड सिविल गुड है, या शुगर या कोई और गुड है, जैगरी है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें एक गुड्स के प्रोडक्शन को हमें रिड्यूस करना है तो उसके रिसोर्सेस दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, अब क्या बोला है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस गुड्स एन इकॉनमी हैज़ टू डिसाइड विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन वॉट क्वांटिटी। देखिए वही चीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस, इम्पोर्टेंस देखते हुए इकॉनमी को डिसाइड करना है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन हमको करना है और कितनी मात्रा में करना है, न बहुत ज़्यादा करना है न बहुत कम करना है, जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई करना है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स को फुलफ़िल कर सकें। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स। ये कौन सी प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज़ टू एस्पेक्ट्स। इसी टू एस्पेक्ट्स को याद रखना है स्टूडेंट्स, हमें गुड्स का सिलेक्शन करना और कितनी मात्रा में करना है। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, पहला पॉइंट, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस। An economy has to decide which consumer good, rice, wheat, cloth, and which of the capital good, machinery, equipment etc. are to be produced। क्या बोल रहा है, हमें क्या पॉसिबल कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है। किसी भी इकॉनमी को डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी कंज्यूमर गुड्स, राइस, व्हीट, क्लॉथेस, एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड, मशीनरी, इक्विपमेंट या और भी कुछ प्रोड्यूस करना है। इन द सेम वे इकॉनमी हैज़ टू मेक द चॉइस बिटवीन द सिविल गुड, बटर। अच्छा, सिविल गुड्स का स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ये होगा ब्रेड, बटर, मतलब सिंपल जो वहाँ पे सिविलियन जो यूज़ करते हैं इकॉनमी के अंदर। वार गुड्स क्या हो गया, ये गन्स हो गया, टैंक्स हो गया। तो इन द सेम वे इसी तरह हमें इकॉनमी को क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा सिविल गुड और वॉर गुड्स के बीच में, कि हमारे इकॉनमी में अगर मान लीजिए वॉर हो गया तो सिविलियन सपोर्ट करेंगे, और क्या होगा कि जो प्रोडक्शन वाले जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करेंगी, गन्स और क्या है कि टैंक्स, मिसाइल्स, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, और ब्रेड, बटर, ये जो चीज़ें ये थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो इस समय में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हम समझे स्टूडेंट्स, व्हाट पॉसिबल क्वांटिटीज़, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस, हमें क्या हमें कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करना है, डिमांड क्या दिख रही है उस वक्त। दूसरा पॉइंट क्या है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें कितना प्रोड्यूस करना है। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड इज़ प्रोड्यूस, हम डिसाइड कर लिए कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है। हमें मान लो अगर वॉर गुड्स प्रोड्यूस करना है या यहाँ पे हमें प्रोड्यूस करना है कंज्यूमर गुड, तो हम क्या करेंगे, हम हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी, हमें क्वांटिटी, मात्रा पता करनी है हर एक कमोडिटी की, दैट इज़ सेलेक्टेड। इट मीन्स इट इन्वॉल्व डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। ये क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, और पहला हमें गुड्स का सिलेक्शन करने की बात कर रहा है, ऑफ अ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, सिविल और वॉर गुड्स एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसमें दो चीज़ें हैं, मेन जो इसका क्रक्स है, जो इसका जिस्ट है, वो क्या बोल रहा है कि आपको गुड्स का या सर्विसेज का पहले सिलेक्शन करना है, और हमारी फिर उसके बाद क्या करना है, कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स का प्रोडक्शन करना है। बस इसमें दो बातें दी है, आपको यही लिख देना है एग्ज़ाम में।
ओके, अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं, दैट इज़ व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस। हमें गुड्स कैसे प्रोड्यूस करना है, गुड्स का प्रोडक्शन हमें किस टेक्निक से करना है। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किस तरीके से करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बाय टेक्निक वी मीन अप्लाई द पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू बी यूज्ड। अब यहाँ पे टेक्निक दो दी हुई है, LIT का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और CIT का मतलब होता है स्टूडेंट्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक स्टूडेंट्स इसमें क्या है, जहाँ पे आपको ज़्यादा लेबर देखने को मिलेंगे और लेस कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स इज़ यूज्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, मोर लेबर का मतलब क्या हो गया, कुछ इकॉनमी में लेबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप इंडियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मशीन मतलब हम कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड इकॉनमी। आप देखो अमेरिका वगैरह में वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, वहाँ पे लेबर आपको खोजने से जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडिया में आपको लेबर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या फोकस करते हैं, हमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और कैपिटल का जो पूंजी वाली चीज़ होती है, जो जैसे कि मशीन हो गए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गए, उसका हमें इस्तेमाल कम करना है और लेबर का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है। तो ये होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, हम ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करते हैं और लेबर का यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ कम करते हैं। जैसे अमेरिका में देखोगे आप स्टूडेंट्स, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे लेबर का इस्तेमाल कम है और कैपिटल का इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा है, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादा है, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ है, मतलब कि न्यू चीज़ों का जो है चीज़ें, वो चीज़ वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में। तो यहाँ पे क्या बताया है कि हमें दो टेक्निक से गुड्स का प्रोडक्शन होता है, LIT और CIT। CIT का CIT स्टूडेंट्स क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब एग्जाम्पल देखो, टेक्सटाइल कैन बी प्रोड्यूस आइदर विथ अ लॉट ऑफ लेबर। टेक्सटाइल को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, या आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हो, चाहे आप बहुत सारे लेबर का इस्तेमाल करो एंड लिटिल कैपिटल का, या विथ लेस लेबर एंड मोर कैपिटल। मतलब डिपेंड कर रहा है कि आप ज़्यादा क्या करना चाहते हो, कि ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करके और कम कैपिटल का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करो टेक्सटाइल। कब टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा उद्योग की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, जो आपके कपड़े की इंडस्ट्रीज होती है, या ज़्यादा कैपिटल या लेस लेबर, या लेस लेबर ज़्यादा कैपिटल का इस्तेमाल करके आप टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड द रिलेटिव प्राइस हेल्प इन डिटरमाइन द टेक्निक टू बी यूज्ड। ये डिपेंड कर रहा है कि आपके पास फैक्टर्स किस प्रकार से हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसमें, और द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज मेड विद द व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। अब जो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक है, इसमें क्या ध्यान में रखा गया, इज टू मेड विद द व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। मतलब आपको अपने इकॉनमी में क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए अगर आपकी इकॉनमी डेवलपिंग है या अनडेवलप्ड है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। अगर आप एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो पता चला कि वहाँ पे कुछ ही लोग जॉब पाएंगे और बाकी लोग बेरोज़गार रहेंगे। और हम लोग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने कंट्री में देख सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे 20 लोग 25 लोग होते हैं। मतलब यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग क्या है उसमें लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है कि मतलब लगे हुए हैं, पूरा फैमिली लगा हुआ है उसमें।
और फिर क्या है कि जब काम हो जाता है तो फिर वो लोग सीजनल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करना है कि आप कौन से टेक्निक यूज़ कर रहे हो। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी और इससे ज़्यादा लोग क्या हो जाएंगे, रोज़गार पा जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। For example, in India, LIT is preferred due to the abundance of labor, whereas the country like USA, England, etc., CIT, the shortage of what? शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड abundance ऑफ कैपिटल। ये बात मैंने आपको बता दी है कि जो LIT है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, यहाँ पे आपको ज़्यादा लेबर फोर्स देखने को मिलेगा, लेबर देखने को मिलेगा। और इंग्लैंड, USA, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, आपको शॉर्टेज ऑफ लेबर देखने को मिलेगा और एबंडेंस ऑफ कैपिटल। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए गुड्स का प्रोडक्शन करना है। भाई हमें ये भी तो ध्यान दे रहा है, पहला मैंने क्या देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस मैंने गुड्स का सिलेक्शन किया, फिर हमें कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वी हैव टू प्रोड्यूस द गुड, उसके बाद हमने किस टेक्निक से प्रोडक्शन करना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर कि वहाँ पे किस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, या वहाँ पे मतलब अवेलेबिलिटी ज़्यादा, उस हिसाब से उस फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम लोग टेक्निक का प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें क्या देखेंगे हम स्टूडेंट्स, हम अब किसके लिए गुड्स को प्रोडक्शन करें, कौन उसके लिए, कौन गुड्स को खरीदेगा, जो गुड्स को बनाया है, डिमांड कौन कर रहा है। आइए देखिए स्टूडेंट्स, दिस प्रॉब्लम रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकॉनमी। ये जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स की जो तीसरी प्रॉब्लम है, ये रिलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन की। हमें इकॉनमी के अंदर कौन लोग इसका डिमांड करेंगे, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। हमें देखना है कि कौन लोग इस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कंजप्शन करेंगे, दैट इज़ वेदर द प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर और लेस रिच। आपने गुड्स का जो बनाया है किसको ध्यान में रखा है, ज़्यादा गरीब लोगों को ध्यान में रख के और कम अमीर लोगों को ध्यान में रख के, या ज़्यादा अमीरों को ध्यान में रख के और कम गरीबों को ध्यान में रख के आपने बनाया है। मतलब आप पेइंग कैपेसिटी की बात कर रहे हो, सीधे सीधे इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे बोल रहा है। सिंस रिसोर्सेज आर scarce in every economy, no society to satisfy all the want of the people, this thus a problem of choice arises. Goods are produced for those people who have a paying capacity. आप गुड्स उनके लिए बना रहे हो, आप उसके लिए बना रहे हो जो कि आपको पैसे दे सके, उस गुड्स के बदले आप उन्हीं को गुड्स दोगे, वो रिच हो या पुअर हो। अगर आप एसी बनाओगे तो जिसकी हाई इनकम क्लास होगी वो एसी परचेस करेगा, जिसके पास लो इनकम है वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो फ़ैन, टेबल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन परचेस करेगा या कूलर परचेस करेगा। अगर आप बहुत महंगी कार बनाओगे, मर्सिडीज़ और भी टोयोटा की जो भी महंगी कारें हैं फर्स्ट मॉडल, उसको आप बनाओगे तो उसकी डिमांड को देखते हुए कि कितने लोग के पास इनकम है कि वो चीज़ें खरीद सके, और उनके हिसाब से आप गुड्स का बनाओगे। अब पता चला कि उसी को खूब ज़्यादा बना दिए लाखों में, लेकिन डिमांड 20, 25, 100, 200, 300 है, तो उतना जो ओवर प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वो तो वेस्टेज हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज तो मेरे पास लिमिटेड है। तो हम पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए कि इकॉनमी में क्या पेइंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हमें गुड्स का प्रोडक्शन करना होता है। तो क्या बोल रहा है, गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, किसके पास क्षमता है कि उस गुड्स के बदले वो पैसे दे सके। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। जो कैपेसिटी है पीपल की टू पे द गुड्स डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, जाहिर सी बात है उनके इनकम पे के लेवल पे डिपेंड करता है। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से इनडायरेक्ट रूप से कंसर्न कर रहा है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स,
हमें बहुत ये मतलब एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे, कौन पे कर पाएगा, हम किसके लिए गुड्स बना रहे हैं, पुअर पीपल को ध्यान में रख के ज़्यादातर, या लेस रिच पीपल को देख के, अमीरों के लिए कम है वो चीज़ें, या मोर ज़्यादा रिच के लिए या लेस पुअर के लिए। डिपेंड कर रहा है कि इकॉनमी में, सोसाइटी में, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की जो मतलब लोग हैं वो किस तरह के गुड्स का डिमांड कर रहे हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, उनके लाइक डिसलाइक क्या है, उस हिसाब से हमें गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि इस चैप्टर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से। आई होप all these topics is clear to you all students. Thank you.